Good morning to all of you. वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या डिजीज होती है, क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं और किस वजह से ये डिजीज कॉज होती है, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। देखो, हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया क्या होता है? डिफिशेंसी ऑफ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू। मतलब एक तरीके से आपको ये याद रखना है कि बॉडी टिश्यू में क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। ठीक है, मतलब बॉडी टिश्यू में, जो भी बॉडी है उसमें टिश्यू में क्या होता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है, प्रॉपर सप्लाई, वो एबनॉर्मल हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है या लो हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। एनोक्सिया एनोक्सिया क्या होता है? टोटल लैक ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, उसे हम क्या बोलेंगे, एनोक्सिया। नेक्स्ट बने जी टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया। देखो, ये क्या है हमारा, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, एब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, सप्लाई कम हो जाती है, वो कंडीशन हो जाएगी हाइपोक्सिया। बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया की। टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया में हमारा रहता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टेजमेंट हाइपोक्सिया और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये हो गया टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया। अब पर्टिकुलर डिफाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है, ड्यू टू रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन इन आर्टीरियल ब्लड। ठीक है, सप्लाई प्रॉब्लम हो जाती है ड्यू टू रिड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी, टेंशन इन आर्टीरियल ब्लड मतलब सप्लाई प्रॉब्लम। ठीक, कॉजेस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, लो ऑक्सीजन टेंशन इन द इनहेल्ड एयर। और क्या होता है, लीकिंग मास्क। जैसे मान लीजिए आप किसी को ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं मास्क से, तो क्या होगा, जैसे उसमें लीकिंग होगा, लीक हो गया तो होगा कि ऑक्सीजन का फ्लो बाहर हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। इंडिकेट क्या है, ऑक्सीजन रेगुलेटर फंक्शन और फॉल्टी हाउस कनेक्शन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। इसका एग्जांपल क्या होता है, क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस। ठीक है, और एम्फीसीमा। नेक्स्ट बने ग्रॉस वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच एज अकर इन हाई जी फोर्सेस। ये हो गया हमारा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। नेक्स्ट बने एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया हमारा क्या होता है, ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ठीक है, क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसका क्या है, को पॉइजनिंग है। ठीक है, और केमिकल्स है, सल्फर ड्रग्स। ठीक है, हेमरेज, हिमोलिसिस है और एनीमिया। ये हो गया एनीमिक हाइपोक्सिया के कॉजेस। नेक्स्ट बने स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है, अकर्स व्हेन ब्लड सर्कुलेशन थ्रू टिश्यू इज रिड्यूस। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। कॉजेस किस वजह से होता है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया किस वजह से होता है कॉज, हाई ग्रेड फोर्सेस। ठीक है, और क्या होता है, साइनोपोप, फेंटिंग जिसे बोलते हैं, हार्ट फेल्योर, शॉक। हाई जी फोर्सेस मतलब आप ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, तो ये सब क्या है, स्टेजेंट हाइपोक्सिया की कंडीशन। नेक्स्ट बने हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया की बात करते हैं तो इसमें हमारा रहता है ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू मेक यूज ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई टू देम। क्या होता है, यूटिलाइजेशन प्रॉब्लम। यूटिलाइजेशन प्रॉब्लम की कंडीशन में हमारा क्या होगा, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। ठीक है, एल्कोहल एंड बेरबिट्यूट। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी है 100% ऑक्सीजन फॉर 8 to 10 आवर्स। और क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ सर्टेन एंजाइम। क्या होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हेम्परिंग ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म। ये हमारा हो गया हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया। मतलब हाइपोक्सिया के क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। इसके स्टेज होते हैं इन डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, और क्या होता है, कंपनसेंट्री स्टेज, डिस्ट्रीब्यूटेंस डिस्ट्रीब्यूंस स्टेज, और हमारा होता है क्रिटिकल स्टेज। दीज आर 4 स्टेजेस ऑफ हाइपोक्सिया। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया में फर्स्ट हमारा आता है
इन डिफरेंट स्टेज। इन डिफरेंट स्टेज की बात करते हैं तो इसमें हमारा 0 to 10,000 फीट ब्रीदिंग एयर, ठीक है, 40,000 फीट ऑन 100% ऑक्सीजन। ये हमारा क्या है, इनडिफरेंट स्टेज। नो सिम्टम्स यूजली, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि ज़्यादा सिम्टम्स शो नहीं करेंगे। फैटिग ऑन लॉन्ग एक्सपोजर, नाइट विजन इज इम्पेयर्ड, और क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टार्ट्स डिट्रोएटिंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5,000 फीट। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कंपनसेंट्री स्टेज। इसमें क्या होता है, 10 to 15,000 फीट ब्रीदिंग एयर। देखो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ भी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है कि मतलब जो पर्टिकुलर हम सांस वगैरह सही से नहीं ले पाते हैं। ब्रीदिंग एयर 40,000 to 42,000 फीट ऑन 100% ऑक्सीजन। इसमें क्या है, लिटिल और नो सिम्टम्स एट रेस्ट। When exposure is prolonged or physical activity is undertaken, then headache, dizziness are experienced. Respiratory and CVS, compensatory response come into play। ये हमारा हो गया कंपनसेंट्री स्टेज। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं डिस्टर्बेंस स्टेज। डिस्टर्बेंस स्टेज की बात करते हैं। देखो हमारा हो चुका है इनडिफरेंट स्टेज हो गया, ठीक है, और कंपनसेंट्री स्टेज हो गया। अब हमारा आता है डिस्टर्बेंस स्टेज। डिस्टर्बेंस स्टेज की बात करते हैं तो इसमें हमारा रहता है 15 to 20,000 फीट ब्रीदिंग एयर 40 to 45,000 फीट ऑन 100% ऑक्सीजन। इसमें क्या है, साइन एंड सिम्टम्स डेवलप एवन एट रेस्ट। लॉस ऑफ विल पावर, इसमें क्या होता है, पावर लॉस होने लगता है। इम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट, थिंकिंग इज स्लो, ठीक है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है। और क्या होता है, कैलकुलेशन अनरिलेबल, रिएक्शन टाइम स्लो डाउन। और क्या होता है, यूफ्रिक और इलेटेड। ये हमारा डिस्टर्बेंस का हो गया। क्रिटिकल स्टेज की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है, एबव 20,000 फीट ब्रीदिंग एयर ओवर 45,000 फीट ऑन 100% ऑक्सीजन। इसमें क्या रहता है, आर सिम्टम्स बिकम सीवियर इवन एट रेस्ट। इसमें ठीक है, सीवियर कंडीशन, जब क्रिटिकल स्टेज होता है, क्रिटिकल क्या होती है कि मतलब सीवियर कंडीशन हो जाती है। इसमें है मेंटल फंक्शन डिक्लाइन रैपिडली, ठीक है, मेंटली प्रॉब्लम होने लगती है। अनकंजीनेंस जनरली कम्स ऑन विद लिटिल और नो वार्निंग। अनकंजीनेंस अकर्स व्हेन ऑक्सीजन टेंशन फॉल्स बिलो 30 mmHg। If exposure is prolonged, death can occur due to cardiopulmonary failure, ठीक है। ये हो गया क्रिटिकल स्टेज। कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया इन फ्लाइट। फ्लाइट में जैसे आप सफ़र कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है, तो उसमें होता है एसेंट टू एल्टीट्यूड विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन, ब्रीदिंग ए गैस मिक्सचर पुअर इन ऑक्सीजन। और क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ हाई ग्रेड फोर्सेस, फेलियर ऑफ ऑक्सीजन इक्विपमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, लॉस ऑफ केबिन प्रेशराइजेशन। ये हमारा होगा कॉजेस ऑफ हाइपोक्सिया इन फ्लाइट। मतलब फ्लाइट देख के बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं कि आप फ्लाइट वगैरह हम सफ़र करें तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती हैं कभी, तो सब कॉजेस ऑफ हाइपोक्सिया फ्लाइट के बारे में डिस्कशन किया है। ये हमारा हो गया हाइपोक्सिया और टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, पर्टिकुलर हाइपोक्सिया के टाइप को डिफाइन किया है। रिलेटेड और भी हाइपोक्सिया से आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हाइपोक्सिया जहाँ भी आता है तो उसका मतलब आप एक तरीके से याद रखेंगे, बॉडी टिश्यू में क्या होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।